ये हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड। वैसे इनकी एज 29 इयर्स है और ये अंडर 30 और क्रिप्टो स्पेस में सबसे अमीर इंसान है। मतलब इनका नेटवर्थ अभी $29 बिलियन यानी 2,10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको क्रिप्टो के बारे में सिर्फ 29 मंथ्स यानी 3 साल से भी कम टाइम पहले ही पता चला था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैम बैंकमैन-फ्राइड ने इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा अमीर कैसे हुए, कैसे उन्होंने अपने 2 क्रिप्टो कंपनीज को स्केल अप किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार कैसे आप सैम बैंकमैन की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। तो सैम बैंकमैन-फ्राइड जो कि एसबीएफ के भी नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म मार्च 6, 1992 को स्टैनफोर्ड के कैंपस में हुआ था क्योंकि इनके पेरेंट्स स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर्स थे। अब बचपन से ही यार ये ब्रिलियंट थे, यार ये काफ़ी रेस्टलेस थे, बहुत जल्दी बोर हो जाते थे। ऐसे करते करते इनकी पढ़ाई खत्म हुई और 2010 में इन्होंने MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करी। वहाँ पे इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी और 2014 में पास आउट होने के बाद जेन स्ट्रीट कैपिटल नाम के ट्रेडिंग फर्म को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे वो इंटरनेशनल ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ट्रेड करते थे, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे, अच्छी खासी 6 फिगर सैलरी थी, लाइफ बिल्कुल सेट थी। ये काम इन्होंने 3-3.5 साल किया, पर फिर 2017 में आया क्रिप्टो का बूम। सबको थोड़ा बहुत क्रिप्टो के बारे में पता चला, तो तब SBF को लगा कि यार जो स्किल्स उन्होंने जेन स्ट्रीट कैपिटल में सीखी है वही सेम चीज़ वो अप्लाई करके क्रिप्टो में कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। तो तब उन्होंने फिर जॉब छोड़ा, क्रिप्टो की फील्ड में एंट्री ली और अपनी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करके अच्छा खासा कमाने लगे। 2017 के एंड में इन्होंने एल्मेडा रिसर्च नाम की कंपनी की शुरुआत करी जो कि एक क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है, क्रिप्टोज में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब वैसे तो यार उनको ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, क्रिप्टो की इतना नॉलेज थी नहीं। एक बार वो साउथ एशिया में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। अब वहाँ उनके होश उड़ गए जब उनको पता चला कि यार जापान, साउथ कोरिया, इन देशों में भी क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर US और इन एशियन कंट्रीज़ में प्राइस डिफरेंस 20 से 30% है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वापस गए नहीं, वहीं हांगकांग में वीवर्क से काम करने लगे और सीधा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोला कि यार अगली फ्लाइट लेके जल्दी से हांगकांग आ जाओ क्योंकि यहाँ पे अंधा पैसा बना सकते हैं। अब बेसिकली यही होता है आर्बिट्राज। फंडा सिंपल है क्योंकि US में क्रिप्टो के प्राइसेस कम थे, वहाँ से ये क्रिप्टो खरीदते थे, और जापान, साउथ कोरिया जहाँ पे 20-30% ये क्रिप्टो के प्राइस ज़्यादा थे, वहाँ इन क्रिप्टो को बेच देते थे। तो मतलब हर ट्रेड में सीधा 20 से 30% प्रॉफिट। तो ऐसे करके यार वो दिन का $25 मिलियन ट्रेड करने लगे। अच्छा खासा उन्होंने पैसे कमा लिए, उनके सारे एम्प्लॉयज़ हांगकांग भी आ गए और वहाँ पे लाइफ फिर से सही चलने लगी। पर SBF इससे भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि भैया अगर इतना आर्बिट्राज है, फंडा सिंपल है, क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है और इतने लोग क्रिप्टो की फील्ड में घुस रहे हैं, पर उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी डेवलप हुई नहीं है, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इतने बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, उतने एफिशिएंट नहीं है, तो अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज बना लें तो फिर तो लिटरली यार अंधा पैसा छापेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यही सोचकर उन्होंने FTX के ऊपर काम करना शुरू किया और फाइनली अप्रैल 2019 में FTX.com क्रिप्टो एक्सचेंज की शुरुआत हुई। तो वैसे उनसे पहले बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थे, बट वो क्रिप्टो करेंसीज यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे, जिसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते थे पर कस्टमर ट्रेड बहुत कम होता था। यहाँ पे SBF ने ट्रेडर्स को टारगेट किया। ट्रेडर्स सीधा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेड करते हैं और इनके लिए बहुत प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, पर क्योंकि उन पे कोई फोकस कर नहीं रहा था, क्योंकि उनकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, SBF ने वहाँ टारगेट किया और इनकी ट्रेडिंग फीस भी काफ़ी कम थी। आप आराम से लोन लेके भी ट्रेड कर सकते हो और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़ उन्होंने अपने एक्सचेंज में बनाई, जैसे कि लेवरेज टोकन्स। और अभी FTX दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में है और अभी FTX में सेक्वा कैपिटल, सॉफ्टबैंक और भी कई सारे VC फर्म्स ने इन्वेस्ट किया है। उनका वैल्यूएशन अभी $32 बिलियन से ज़्यादा है। हेडक्वार्टर उन्होंने अभी अपना बहामस कर दिया है और ग्रो बिल्कुल अलग लेवल पे हो रहे हैं। बट आप बोलेंगे भैया समझ आया कि उनका प्लेटफॉर्म बेटर था, अच्छे फीचर्स थे, बट फिर भी उन्होंने इतनी जल्दी स्केल अप कैसे किया और एक्चुअल में ये पैसे कैसे कमाते हैं। अब देखो यार, जो FTX नए नए फीचर्स लेके आ रहा है वो तो दूसरे कंपनीज भी कॉपी कर ही सकते थे, तो फिर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसे अलग से कैसे बनाई।
अगर इसका मैं आपको शॉर्टकट में आंसर दूं, वो है हार्ड वर्क। मतलब SBF ना अलग लेवल की मेहनत करते हैं। पहली बात तो यार वो इतने ज़्यादा अमीर हैं, पर वो ना कभी ड्रिंक करते हैं ना कोई पार्टी करते हैं, यहाँ तक कि पूरे वीगन हैं। उसके बाद आप हमेशा उन्हें शॉर्ट्स और हुडीज़ में देखोगे, और वो लिटरली हर रात को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सिर्फ इतना ही सोते हैं। कभी कभी तो यार 30 घंटे लगातार काम करते हैं फिर सोते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि यार रूम में जाके बेड में आराम से सो रहे हो, वहीं अपने वर्क स्टेशन के पास बीन बैग लगा के सो जाते हैं। और तो और उन्हें हाई प्रेशर सिचुएशन में काम करना पसंद है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया वो बोर हो जाते हैं। हाई प्रेशर में वो जल्दी डिसीजन लेते हैं। 6 कंप्यूटर स्क्रीन लगा के एक के ऊपर एक कोड पे कोड लिखते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं, इन्वेस्टर से भी बात करते रहते हैं। उसके अलावा कभी कभी सपोर्ट टिकट्स भी आंसर कर देते हैं। अब यार वो तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, बिल्कुल वर्कaholic है, क्योंकि उनका पैशन भी है। दूसरे एम्प्लॉयज़ सारे इतने कर नहीं पाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, इसलिए कुछ एम्प्लॉयज़ ने FTX छोड़ भी दिया है। बट आप जान के हैरान रह जाएंगे कि शुरुआत के 6 महीनों में FTX में सिर्फ 2-3 लोगों ने काम किया था। अभी भी उनका जो मेन एक्सचेंज में सिर्फ 25 से 30 लोग ही काम करते हैं। दूसरे अगर आप एक्सचेंज देखोगे, इवन छोटे एक्सचेंज में 500-600 डेवलपर्स लगे होते हैं। बट यहाँ पर SBF का कहना है कि वो स्टार्टअप मेंटालिटी से काम करना चाहते हैं कि यार फोकस्ड होके एफिशिएंसी से काम करें। जितनी बड़ी टीम रखेंगे उतना ज़्यादा प्रोसेसेस सेट होंगे, तो स्टार्टअप कल्चर खराब हो जाएगा। अब ये सुन के आप भी सब सोच रहे होंगे कि भैया ये SBF तो यार अलग ही प्राणी है। तो ये मत सोचो कि यार भैया आप SBF जैसे नहीं हो सकते, आप अपना अलग इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो। बट इंटरेस्टिंग बात ये कि क्रिप्टो को यूज़ करके आप SBF की कंपनी FTX में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। वैसे FTX 90% एलमेडा को भी ओन करता ही है, तो इसके लिए आपको इनका टोकन FTT टोकन खरीद सकते हो। और इसके लिए हमने वॉल्ट के साथ पार्टनरशिप किया है। मैं आपको बताता हूँ कि यार आप कैसे खरीद सकते हो। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि यार मैं FTT टोकन लेने को क्यों बोल रहा हूँ। सिंपल फंड है। अगर आप बाइनेंस के एक्सचेंज का नाम सुना होगा, उनका BNB टोकन है। साल की शुरुआत में उसका प्राइस करीब $30 था। अभी बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और एक BNB टोकन का प्राइस $600 से ज़्यादा हो चुका है। मतलब 20 गुना एक साल में बढ़ गया है। और अब ऑफकोर्स बाइनेंस को काफ़ी रेगुलेशन वाली दिक्कत हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उन पर फाइन लग रहे हैं। ये वाला प्रॉब्लम FTX काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है। US कस्टमर्स के लिए उन्होंने FTX.US की शुरुआत करी है। रेगुलेशन के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर कोई फाइन वाइन या बैड प्रेस उनको मिला नहीं है, और जो भी रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इनका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जैसे जैसे FTX.com बढ़ेगा, FTT जो कि टोकन है जो कि FTX में यूज़ होता है, और वहाँ पे आपको ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट मिलता है, रेफरल में भी बोनस मिल जाता है, स्टेक भी कर सकते हो, काफ़ी फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अब सीधा कंप्यूटर स्क्रीन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब यार ये देखो, वॉल्ट का प्लेटफॉर्म मैंने खोल लिया है। मेन जो चीज़ इनका USP है वॉल्ट का, और मैं जो यूज़ करता हूँ वो है AIP। सिंपल, आप AIP जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, या तो इनके बहुत सारे इन्होंने बास्केट बनाए हुए हैं, क्रिप्टो बास्केट, या अपना बास्केट बना सकते हैं। अपन ने ले लिया FTT। और मेन दिक्कत ये होती है कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। आपने आज लिया, कल मार्केट क्रैश हो गया, आपकी नींद खराब हो जाएगी अगर आपने ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है। तो हमेशा सब बोलते हैं कि भैया बाय द डिप करो। अब इसके चक्कर में आप सुबह शाम बैठ के क्रिप्टो का मार्केट थोड़ी देखते रहोगे, आपको मेन काम भी करना है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, बाय द डिप कर देता हूँ, प्राइस 5 या 10% करता हूँ, 10% करके ट्वाइस अ डे कर देता हूँ। और जो भी मिनिमम अमाउंट है, ये बोल रहा है 1200 रुपये, 1200 रुपये लगा दिया, क्रिएट AIP। अब क्या है, क्या जब भी मार्केट 10% गिरेगा, ऑटोमेटिकली ये 1200 रुपये का FTT खरीद लेगा। तो इससे हमारा एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये देखो, AIP ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये देखो बाय द डिप शुरू हो गया। तो ये मुझे मेन USP लगती है वॉल्ट की, कि यार आप बाय द डिप कर सकते हो। और दूसरा ये कि यार मान लो कि यार आपको पता नहीं है कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है, या अभी आप नए हो क्रिप्टो फील्ड में, सिंपल आप FD करवा लो। वैसे हम FTT का भी FD करवा सकते हैं। वैसे अगर आप देखोगे मेरे फिक्स डिपॉजिट, मैंने ऑलरेडी USDT में बहुत FD करा रखे हैं, और USDT में 12.68% का इंटरेस्ट मिलता है। पर आप मान लो आपके पास FTT है और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान कर रहे हो, तो जितना भी FTT है उसका FD बना लो, आपको 3% इंटरेस्ट मिल जाएगा सिर्फ कॉइन को होल्ड करने के लिए। तो वॉल्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके ऐप डाउनलोड करो। अगर आप हमारे लिंक से डाउनलोड करते हैं, जितना कमीशन हमें मिलता है 25% आपको वापस मिल जाएगा। KYC बहुत आराम से हो ही जाएगा, और इसके अलावा पैसे डालना भी बहुत आसान है। सीधा वॉलेट में जाओगे, यहाँ पे INR पे क्लिक कर देना, IMPS, RTGS, NEFT, UPI, मोबीक्विक, इसके थ्रू आप आराम से डिपॉजिट करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि यार ये जो SBF है, इतने ज़्यादा पैसे कमा तो लिए हैं,
पर इनका एक्चुअल गोल क्या है, एक्चुअल मिशन क्या है इनका। अब एक्चुअल में SBF इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार वो एंड में सारे पैसे डोनेट करना चाहते हैं। तो बेसिक फंड आप समझो कि यार FTX हर ट्रेड में करीब 0.02% कमाता है और साल का 750 मिलियन का रेवेन्यू आता है, $350 मिलियन का प्रॉफिट आता है। एलिमेडा रिसर्च से करीब $1 बिलियन का प्रॉफिट आता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त पैसा आ रहा है। पर SBF इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म में बिलीव करते हैं, तो उनका मिशन है कि यार वो इतना ज़्यादा जो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं उससे वो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ दुनिया में। तो इसीलिए वो पहले बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। और एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि यार उनको क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा लगाव है या बिल्कुल ही वो चाहते हैं कि यार पूरी दुनिया क्रिप्टो से चले। उनका फंडा ये है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहे हो वो काम करके सबसे ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आज क्रिप्टो है, कल को सब्जी बेच के और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो वो भी करेंगे। और एंड में जब मैक्सिमम वेल्थ वो कमा रहे हो वो डेटा को यूज़ करके सही जगह में डोनेट करेंगे। और एक्चुअल में वो जब जॉब करते थे तब भी डोनेट करते हैं और अभी भी डोनेट करते ही रहते हैं। मतलब FTX अपना 1% नेट रेवेन्यू डोनेट करता है। इस साल $16 मिलियन से भी ज़्यादा डोनेट कर चुके हैं। SBF ने खुद जो बिडेन फंड में $5 मिलियन से ज़्यादा डोनेट किया हुआ है। तो ये जो पैसा है वो अपने लिए नहीं कमा रहे हैं बल्कि दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। और ये क्लैरिटी इतने यंग एज में होना बहुत बड़ी बात है, तभी आप देखेंगे इतना सक्सेसफुल हैं। पर ओवरऑल क्या आपको लगता है कि यार FTX और भी बड़ी कंपनी बन सकती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस इस केस स्टडी से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ की यार क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि यार आप जो काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। दूसरा, सुपर फोकस होना चाहिए कि मतलब जो भी आप काम कर रहे हो पूरा 100% टाइम उसी पे दोगे तभी एक्चुअल में आउटपुट होगा। तीसरा, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब इतने बड़े लेवल पे भी आप देख रहे हो कि यार SBF सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं। चौथा, आपका बड़ा विजन और मिशन होना चाहिए, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी। तभी आप देखेंगे जो FTX के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने डेडिकेटेडली इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ये थी सैम बैंकमैन-फ्राइड के ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वर्ल्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके आप डाउनलोड कर लो। कमेंट्स में बताओ कि यार वीडियो कैसे लगी। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।